हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है फिर से लर्न विद रंजन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम लोग इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम लोग एक्चुअली में करंट का डायरेक्शन नाप सकते हैं और करंट भी नाप सकते हैं। एक्चुअली करंट वो एक्यूरेट करंट तो नहीं बता सकता, लेकिन हम लोग इसे करंट का डायरेक्शन इससे पता चल सकता है। ठीक है, इससे हम लोग करंट का पता चल सकता है। तो एक्चुअली गैल्वेनोमीटर जो होता है वो दिखने में कैसा होता है हम बताते हैं आपको, दिखाते हैं आपको। तो इसका जो होता है ना, ले मूविंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, कुछ इस तरह का दिखता है वो ये है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये अब 1 मिनट रुकिए, हम 2 मिनट में डायग्राम बनाते हैं, टेंशन नहीं लेना। ये हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये एक स्प्रिंग से लटका हुआ है। ठीक है, हमारा क्या है, स्प्रिंग से लटका हुआ। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, स्प्रिंग से लटका हुआ, यहाँ पे स्केल लगा हुआ ऊपर, ये डिफ्लेक्ट करता है 0 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हमारा बताएगा करंट। ठीक है, ये बताएगा हमारा करंट। यहाँ से नीडल लगा हुआ है, ये हमारा करंट को बता। यहाँ पे क्या है, ये कोयल है, ये कोयल इसके ऊपर लपटा हुआ है ना, कोयल इसके ऊपर क्या लपटा हुआ, कोयल इसके ऊपर कोयल। ये हमारा नॉर्थ है, मैग्नेट है, ये साउथ है। ये दो मैग्नेट के बीच में ये कोयल रखा हुआ है और वो स्प्रिंग से वो टंगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लोग पता करेंगे, इसमें लोग यही हम लोग को बताता है कि इसमें डायरेक्शन किधर जा रहा है करंट का किधर डायरेक्शन है, और इसमें क्या है कि ये डिफ्लेक्ट कितना करंट इसमें पास हो रहा है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये टर्मिनल है प्लस माइनस। ठीक है, इसमें लगा हुआ, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होता है वो नॉर्थ से साउथ फ्लो होता है, ये सबको बात पता है। ठीक है, तो ये एक ही जो है वो नॉर्थ से साउथ फ्लो होगा। ये उसके बाद जितना भी मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होगा वो इस तरह का फ्लो होगा, इस तरह से फ्लो होगा, इस तरह से फ्लो होगा। ऐसा क्यों फ्लो होता है? और इस फ्लो को जो नाम बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो रेडियस की ओर जा रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये सारा चीज रेडियस से होते हुए जा रहा है, ये कंजेस्टेड एरिया होगा यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तगड़ा होगा। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, बीच वाला का मैग्नेटिक फील्ड बहुत तगड़ा होगा, है ना। बीच वाला का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बहुत तगड़ा होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। अगर मेरा आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले पिछला वाला वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने पिछला वाला वीडियो में बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो टॉर्क होता है वो होता है NIAB sin थीटा, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ का जो टॉर्क जो होता है, टॉर्क उसको होता है टॉर्क बराबर, टॉर्क जो होता है हमारा होता है NIAB sin थीटा। ये होता है हमारा टॉर्क। ठीक है, ये होता है हमारा टॉर्क। अब देखिए, ये तो हमारा इसका टॉर्क हुआ। अब स्प्रिंग में तो कुछ ना कुछ टॉर्क लगाएगा घूमने में, है। अगर मान लीजिए ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या कर रहा है, घूम रहा है, तो घूम रहा है, ये तो कुछ सीमित तक ही घूमे, ये नहीं कि पूरा घूम रहा 10 साल हो गया घूमते रहा। मतलब ये देखिए, ये इसका सीमित है, ये तो यहीं तक आएगा ये कांटा, या तो फिर यहाँ तक आएगा, है ना। इसी के बीच में यहाँ पे ये करंट को हम लोग को बताता है ना, करंट को हम लोग को बताता है। ठीक है, उसके बाद ये हुआ हमारा टॉर्क का, ये हुआ हमारा टॉर्क। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आ रही? ये हमारा हुआ टॉर्क। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, तो ये स्प्रिंग का जो है ना, स्प्रिंग टॉर्क ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू K∅। ये होता है इसका फॉर्मूला K∅। इसका मतलब इसको और इसको बराबर करेंगे तो हमारा क्या यहाँ पे क्या मिल जाएगा, तो हमको पता चल जाएगा कि ये कितना टर्न करता है, ट्विस्ट, ये ट्विस्ट कितना हो रहा है ना। बराबर करने के बाद हम लोग को ट्विस्ट पता चल जाएगा। ये तो क्या, इसी के तो बराबर होगा, ये वाली इसी को तो बराबर होगा, है ना। इसी को हम लोग ट्विस्ट करेंगे तो पता चल जाएगा कितना ट्विस्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं एक चीज, K∅ इज इक्वल टू NI। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, थोड़ा ना बहुत ज़्यादा बताना भी होगा। K∅ इज इक्वल टू NI
ए बी साइन थीटा, ये हमारा। अगर अब हम लोग फाई को इधर रखते हैं और के को उधर भेजते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, एक मिनट। इससे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा बात, थोड़ा सा छोटा बात हम लोग जान जाते हैं इससे, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा बात जान देते, इसको भी थोड़ा सा हटा देते हैं, थोड़ा सा थोड़ा सा उसके बाद हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए तो ये n क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे n जो है नंबर्स ऑफ टर्न्स है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे करंट ये कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। करंट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हो सकता। एरिया वो कांस्टेंट है, और ये कोयल का एरिया वो है कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। साइन थीटा कैसे कांस्टेंट है, हम लोग कैसे पता करेंगे यहाँ पे साइन थीटा कांस्टेंट है। साइन थीटा कांस्टेंट है 90 डिग्री, कैसे पता करेंगे हम बताते हैं आपको। यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है, ये कोयल का जो एरिया वेक्टर है, एक मिनट, एरिया वेक्टर किसके अलग रहता है, ये इसके एरिया के परपेंडिकुलर रहता है। इसका मतलब ये हुआ इसका एरिया वेक्टर, हाँ ये हुआ इसका एरिया वेक्टर है ना। तो मतलब एरिया जिधर जिधर घूमेगा उसको वेक्टर उधर उधर घूमेगा। इसका मतलब ये कोयल वाला इधर घूम गया, अभी ये कोयल इधर है, ठीक है, अभी ये कोयल इधर है, ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा। अभी ये कोयल हो गया, ऐसा हो गया, अभी ये कोयल ऐसा घूम गया, ये कोयल मतलब ट्विस्ट कर गया, ये मतलब थोड़ा कोयल घुरा मतलब अभी कोयल ऐसा था, कोयल ऐसा घूम गया। तो पहले एरिया वेक्टर आपके तरफ था, अभी ये कोयल घूम गया, अभी ये एरिया वेक्टर की तरफ गया, मेरी तरफ, है ना। कोयल जैसे घूमेगा तो ये एरिया वेक्टर मेरी तरफ हो जाएगा ना। अभी जो घुरा आपके तरफ था, उसके बाद जो घुरा वो मेरी तरफ हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अभी जो घुरेगा वो इधर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थीटा जो बनेगा ना, वो थीटा बनेगा मतलब 90 डिग्री ही बनेगा। थीटा जो बनेगा वो 90 डिग्री ही बनेगा। तो हमारा यहाँ पे थीटा जो हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि हमारा है कांस्टेंट। क्या कहते हैं, बात समझ में आ गई। तो हम लोग यहाँ पे टॉर्क बराबर लिख सकते हैं NI/AB, क्योंकि साइन थीटा कितना देता है हम लोग को, साइन 90 कितना देता है, 1 देता है, जो कि हमारा मैक्सिमम है। यहाँ पे जो मैक्सिमम लग रहा है वो साइन 90 लग रहा है, जो कि हमारा मैक्सिमम है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टॉर्क ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, K × 5, ठीक है। यही बात हमको लिखना था यहाँ पर, ठीक है। टॉर्क स्प्रिंग क्या होता है, K5, ठीक है। अब हम लोग को बराबर करना है K5 = NI/AB साइन थीटा, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हम लोग अब फाई निकालेंगे। फाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा नहीं लिखेंगे, हम लोग सिर्फ बी लिखेंगे, NI/AB, ठीक है, NI/AB लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। उसके बाद NI/AB डिवाइड बाय K, ठीक है। NAB बाय K इंटू I क्या हमारा कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि फाई जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका होगा, करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब करंट बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, मतलब ट्विस्ट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, ट्विस्ट बढ़ेगा, मतलब एंगल वो घूमने वाला जो होगा वो थीटा बढ़ेगा, ठीक है, वो थीटा बढ़ेगा। और इसके बाद जितना भी करंट देंगे उसमें वो क्या होगा, घूमने वाला उसका क्षमता बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक चीज मानते हैं, ये होता है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी किसको कहा जाता है, मानिए करंट सेंसिटिविटी क्या होता है, फाई बाय आई होता है करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट करंट, उसी को बोलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट करंट, उसी को बोलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी। तो फाई बाय आई क्या हो जाएगा हमारा अभी, NAB बाय K, यही हो जाएगा हमारा सेंसिटिविटी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा करंट सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी तो नाप सकते हैं, है ना, कि क्या क्षमता है इसको, कितना क्षमता है इसको वोल्टेज नापने का। ये वो इसका क्षमता कि करंट नापने का क्या क्षमता है इसका, फाई बाय आई = NAB बाय K, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज का क्या हो जाएगा, NAB बाय K की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, IR लिख सकते हैं, है ना, IR लिख सकते हैं, V = IR, वो IR हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, KR हो जाएगा हमारा, NAB बाय KR हो जाएगा हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यही हमारा है करंट सेंसिटिविटी। और ये हमारा जो मतलब यहाँ पे जो हो गया कि फाई जितना बढ़ेगा, करंट जितना बढ़ेगा उतना फाई भी मेरा बढ़ेगा, है ना। करंट घटेगा तो फाई भी घटेगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। इसीलिए जब ये करंट बढ़ाएंगे तो ये डिफरेंट करेगा, ये क्या होगा, ट्विस्ट करेगा। ये जैसे ही स्प्रिंग घूमेगा ये इसको भी घुमाएगा, क्योंकि स्प्रिंग से ये अटैच्ड है और इससे ये अटैच्ड है, तो ये जितना घूमेगा ये उसको भी घुमाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है।
ठीक है, तो यही था हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए लर्न विद रंजन के साथ। जय हिंद।